और फ्रेंड्स, आपने इस तरह के चिप्स के पैकेट कभी खरीदे हैं तो क्या आपने कभी गौर किया है इन पर ये ग्रीन बिंदी क्यों बनी हुई होती है? आपने ज़्यादातर पैकेट में नोटिस की होगी, इस तरह से ग्रीन बिंदी बनी हुई होती है ज़्यादातर पैकेट्स पर। वो क्यों बनी हुई होती है? ये ना पहचान होती है वेज और नॉन वेज की। तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो जब भी आप इस तरह के पैकेट्स खरीदें तो उन पर ना इस तरह की ग्रीन बिंदी का साइन ज़रूर चेक करें। अगर वहाँ पर रेड कलर का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब वो नॉन वेज है। तो इस चीज़ की जानकारी आप लोग को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो। क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी, ना मेरे घर में कोई नॉन वेज खाता है। तो इसी वजह से मैं इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखती हूँ और ये देखकर ही खरीदती हूँ। इ- इसे इमली। ले, तू बना। और मॉर्निंग के टाइम में सनी को करा रहे थे उसके पापा होमवर्क, तो इसको मिलने लगाया होमवर्क थोड़ा थोड़ा सा। तो वैसे तो इसको पेंसिल अभी पकड़नी ठीक से नहीं आती है, पर वो कोशिश करता है थोड़ी सी। उसको ना फिंगर पकड़ के तब काम कराना पड़ता है। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, तो सुबह सुबह के टाइम पर मैं भी बैठी हुई थी, तो इसको इसके पापा ने कराया था होमवर्क फिंगर पकड़ के। तो छोटे बच्चों के साथ ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में फिंगर पकड़ के हाथ पकड़ के ही लिखवाना पड़ता है। और वही इसके पापा इसको लिखवा रहे थे। और छोटे बच्चों को अगर शुरू से ही हैबिट डाल दी जाती है ना काम करने की, होमवर्क करने की, तो बच्चे फिर उसी तरह से काम करने लगते हैं। तो काफ़ी कुछ मतलब बच्चों को आ जाता है, सीख जाते हैं। खान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। कैप क्यों रख दिया तो आपने सब उठा के? लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि रेन रेन ये ठीक को। चुनाव के अच्छा वो पहले बोलो, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये कैप लगाओ, सब साजिश के तहत लगाओ, पंजाब का माहौल खराब लगाओ। करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब ये के अंदर लोगों के जो है जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। इसको लो मैं लगाऊं। आज हमारा वाईफाई ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। देखिए रेड लाइट चल रही है यहाँ पे बार बार। ये देखिए, ठीक करने के लिए बुलाया हुआ है वाईफाई को, तो अभी भैया ऊपर कर रहे हैं। तो ये उनका सामान रखा हुआ है यहाँ पर ठीक करने का। तो अभी गए हुए हैं छत पर ठीक करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे हैं 12 और आज है फ्राइडे। और सनी स्कूल जा चुका है, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और ये गए हैं बाहर अपना किसी काम से। और मैंने भी घर के काम निपटा लिए हैं, अभी नाश्ता वगैरह बनाना है, तो मैं सनी को भी लेने जाऊंगी अभी स्कूल। तो अभी मेरे पास है आधा घंटा। तो मैं सोच रही थी अपनी पैकिंग वगैरह खोल देती हूँ, जो भी मैंने पैकिंग वैकिंग की थी। और बड़े अरमान थे, बड़े मुश्किल से ये टाइम कट रहा है। बहुत मुश्किल होती है जब आपका कहीं जाने का प्लान होता है और एकदम से अचानक से कैंसिल हो जाए। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी फीलिंग आती है। तो इसलिए ना, बस क्या बताऊँ, मैं कभी भी ना किसी को तैयारी करने के बाद ना उसको मना कर देती हूँ ना, बहुत बुरा लगता है। ऐसा मेरे साथ एक बार और हुआ था। तब मतलब मेरे भाई की ना शादी की बातें चल रही थी और मुझे ना रात को फ़ोन आया था, मतलब एक दिन 2 दिन पहले फ़ोन आया था कि कल लड़की देखने के लिए जाना है और तुम तैयार हो जाना, मतलब बच्चों को लेके आ जाना सुबह। तो मैं तैयार हो गई थी, हस्बैंड को बोल दिया था और सब तैयारी कर ली थी रात को। मतलब 9 बजे तक हमने सारी तैयारी कर ली थी कि सुबह हमें जल्दी उठना है, सुबह निकलना है। सारी प्लानिंग कर ली थी और अचानक से मतलब रात को ना फिर उनका फ़ोन आता है 10 बजे के आसपास कि कल तुम मत आना। और मतलब ऐसे ना बुरा सा फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा मतलब रोना भी आया, तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा, है ना। और जो हस्बैंड की बातें होती है ना वो भी सुनने को मिली 2-4, है ना, कि माँ की तरफ से अब अगर कुछ होता है ना इस तरह से तो बुरा लगता है फिर। तो हस्बैंड ने भी मतलब 2-4 बातें सुना दी थी उस टाइम पर, बहुत बुरी फीलिंग आई थी उस टाइम भी।
तो सेम ऐसी ही फीलिंग कुछ अब हमारे साथ भी हो रही है, अभी भी हो रही है। और मन नहीं कर रहा है कुछ भी काम करने का घर का, बट क्या है ना कि घर के काम तो करने ही होते हैं। तो चलिए प्लानिंग खोल लेते हैं अपनी पैकिंग वगैरह, है ना। बड़े अरमान थे पता है, सुबह उठते ही इन्होंने बोला कि इस टाइम तो हम वहाँ पर होते, पंजाब के आसपास होते, अमृतसर होते, है ना। और अभी तो मन में पता नहीं क्या क्या फीलिंग आएगी। सुबह बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा अब तो इस टाइम हम ट्रेन में होते ना बैठ। और अभी मतलब थोड़ी देर के बाद हम लोग कहेंगे कि मम्मा, अभी तो बच्चे आके कहेंगे कि मम्मा इस टाइम तक तो हम पहुंच गए होते ना। लवी की बड़ी तमन्ना थी कि वो व्लॉगिंग करेगी, अच्छे से व्लॉगिंग करेगी। उसने बोल दिया था कि मम्मा इस बार ना जो भी घूमने फिरने की वीडियोस है ना सारी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने स्कूल वाली सारी देखती है मेरी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ। मेरी फ्रेंड्स को अच्छा लगता है मेरा जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया था कि ठीक है तुम बना लेना, तुम कर लेना व्लॉगिंग। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। बट क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकती ना मैं उसके लिए। तो चलिए चलते हैं, पैकिंग खोल लें अपनी। लो जी, हो गए बैग खाली।
और देखिए मैंने नई वाली स्वेटशर्ट डाल के देखी थी, अच्छी लग रही है काफ़ी, मतलब मुझ पे ना सूट कर रही है, अच्छा लग रहा है ना लुक इससे पहनने के बाद में, है ना। तो ये है देखिए लुक इसका। और देखो ये पैकिंग मैंने सारी खोल दी है यहाँ पर, देखिए ये सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, थोड़ा कैमरा नीचे करके ना। तो ये देखिए ये सारी पैकिंग मैंने खोल दी है, और खोलने के बाद जो फीलिंग आ रही है ना, अभी मन कर रहा है ना अपना सर पकड़ के दीवार में देखिए मारूं। इतनी सारी सामान यार, अब इनको सबको फिर से उनकी जगह पर सेट करना मतलब एक काम बढ़ गया है बहुत बुरी तरह से। जब आप कहीं से घूम कर आते हो और जब पैकिंग खाली करते हो तो वो एक्साइटमेंट थोड़ा अलग ही होती है, बट पैकिंग करने के बाद खुद ही फिर से सारा सामान बखेर देना और सब सारा सामान निकाल देना, बहुत बुरी फीलिंग आती है यार, बहुत बुरी। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सारा सामान समेट कर रखना, चलिए मैं ये सारा सामान समेट कर रखूँगी सनी को लेकर आने के बाद स्कूल से, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। सॉरी, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहोगे कि ब्लॉग इतना लंबा हो गया है। तो चलिए